बेटियों की सुरक्षा का क्या हाल है, मैं आपको खबर दिखाऊंगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी चौराहे पर बेटी के साथ में छेड़खानी हुई, कोई भी बदतमीजी हुई, तो फिर अगले चौराहे पर पुलिस यमराज बनकर उनका इलाज करने के लिए तैयार है, तैनात है। लेकिन यहां पर पुलिस ही ऐसा काम कर रही है कि एक बेटी को क्षुब्ध होकर, परेशान होकर फांसी के फंदे पर लटक जाना पड़ रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, योगी आदित्यनाथ जी आपको बताना चाहिए। खबर देखिए। गैंगरेप के बाद नहीं मिला न्याय तो दलित लड़की ने फांसी लगा दे दी जान, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। यूपी के चित्रकूट जनपद में होली वाले दिन एक दलित नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के मामले में पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पीड़िता आहत थी और इसी आहत होने की वजह से उसने फांसी के फंदे पर लटकना मंजूर किया। लेकिन जो कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास करना उसको उचित नहीं लगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी आप इस व्यवस्था के लिए जवाबदेह होंगे? क्या आपकी वही पुलिस जवाबदेह होगी जो बड़े बड़े एनकाउंटर करते फिरती है और आप तो बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं? सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। तो क्या कहने योगी आदित्यनाथ के मंच पर खड़े हो जाते हैं। फिर तो जिस भाषा शैली का वो उपयोग करते हैं, लगता है उत्तर प्रदेश में सच में राम राज्य आ गया है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। यकीन ना हो रहा हो तो खबर में आगे देखिए। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि बीते 4 मार्च को उनकी 17 वर्षीय बेटी होली वाले दिन घर से कुछ दूर पानी भरने के लिए गई हुई थी। तभी गांव के 3 लड़के भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने उसे पकड़कर अरहर के खेत में उठा ले गए और वहां उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया था। जब उनकी बेटी पानी लेकर घर नहीं पहुंची तो उनका छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए खेत की तरफ गया तो पीड़िता खेत में अर्धनग्न हालत में थी, जिसके बाद इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दिया तो पीड़ित छात्रा को लेकर परिजन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। लेकिन पुलिस ने उनको घटना से डाइवर्ट करते हुए कहा कि ऐसा केस लिखोगे तो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी। आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में केस लिखवाने की बात कही, जिसके बाद तीनों आरोपियों के जबरन रंग लगाने की तहरीर देकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें थाने से लौटा दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ की जो महान पुलिस है चित्रकूट के अंदर कह रही है कि शादी नहीं होगी अगर हम केस लिख लेंगे, तो फिर आप ऐसा करिए कि आरोपियों पर हल्की फुल्की धाराओं में केस लिखकर मामले को रफा दफा कर दीजिए। एक बेटी के साथ में जो कि नाबालिग बेटी है, पिछड़े समुदाय से आती है, उसके लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, वो भी पुलिस की तरफ से। पुलिस को तो चाहिए था उस वक्त ऐसी सख्त कार्रवाई करती ताकि उसकी एक नजीर बनती। योगी आदित्यनाथ भी सीना ठोक कर कहते कि देखिए हमारी पुलिस ने एक बेटी के साथ अन्याय हुआ तो कितना सख्त एक्शन लिया, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने क्या किया उसकी और बानगी आगे देखिए। परिवार का आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने बुलाकर उनसे पैसे लेकर उनको गांव में 6 महीने तक ना दिखाई देने की हिदायत देकर अगले दिन छोड़ दिया। लेकिन आरोपी कुछ दिनों बाद गांव में दिखने लगे थे, जिससे उनकी बेटी गुमसुम सी हो गई थी और तीनों आरोपियों के बार बार अपने सामने देखने पर आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। इसी बात से आहत होकर आज जब परिजन खेत पर चले गए तो घर में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। जब उसकी बहनें घर पर आईं तो पीड़िता को फांसी पर लटका देखकर चीख पुकार शुरू हो गई। जब तक उसके माता पिता आए और उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जब घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो आनन फानन में पहाड़ी पुलिस परिजनों से तहरीर लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अब तो जांच पड़ताल होगी ही, अब तो केस दर्ज होगा ही, लेकिन उन पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा जिन्होंने पैसे लेकर अपनी वर्दी को बेच दिया और उस पीड़िता की जान के लिए वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आरोपी। और आरोपियों ने जिस तरह से पैसे देकर वर्दी को खरीद लिया, वो अपने आप में एक और नजीर पेश करती है योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की, जहां पर पैसे से सब कुछ संभव हो जाता है। और ऐसे तमाम मामले हैं दोस्तों।
आप अगर गूगल करेंगे और देखेंगे तो ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर पुलिस पैसे लेकर बेईमान हो गई। उसने उन आरोपियों की या फिर उन जो दबंग हैं या फिर जो भी कह लीजिए उनको, उनकी तरफ से पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय किया और योगी आदित्यनाथ जो अपनी पुलिस से वफादारी एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उसको तार तार कर दिया। और ऐसे तमाम मामले हैं दोस्तों, और यह मामला भी उसी लिस्ट में, उसी फहरिस्त में जुड़ता है जहां पर पीड़िता के साथ में अन्याय किया पुलिस ने। पहली बात तो तब अन्याय हुआ जब उसके साथ घटना हुई और उसका केस फाइल सही तरीके से नहीं किया गया, आरोपियों को छोड़ दिया गया। उसके बाद गलती तब हुई जब वो आरोपी उस पीड़िता के आसपास दिखते रहे, घूमते रहे, और अब सबसे बड़ा अन्याय तो तब हो गया है जब उसकी मौत हो गई है। उसने आत्मग्लानि में फांसी का फंदा चूम लिया है। और ऐसे में उन पुलिस वालों पर भी एक्शन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उस बेटी के लिए जिम्मेदार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब क्या होगा? अब होगा सियासी माहौल जिसमें योगी आदित्यनाथ चुप बैठ जाएंगे और विपक्ष उन पर हमला करेगा। हमला तो हो रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव कह रहे हैं, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गैंगरेप की पीड़ित एक दलित लड़की ने इसलिए फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। भाजपा राज में यही महिला सुरक्षा की सच्चाई है, बाकी सब ढोंग और मिथ्या प्रचार है। भाजपा जाए तो महिला का मान बच पाए। अब ये बातें तो कही जाएंगी और राजनीतिक तौर पर और भी घेरा जाएगा और सख्ती से घेरा जाएगा, और क्यों नहीं घेरा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी जवाबदेही बनती है। आप सिर्फ अपनी पीठ थपथपाएंगे ऐसा नहीं होगा। उन जो पुलिस वाले इसमें जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लेकर भी दिखाइए। और इस तरह की घटनाएं आपके होते हुए हो रही हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का यही लग रहा है। आप कहते हैं ना कि पिछली सरकारों में ऐसा होता था, आप तो कहते हैं माफिया मिट्टी में हम मिला देंगे, बड़े बड़े बयान देते फिरते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्ची की अस्मिता आप नहीं बचा पाए, और अस्मिता लुटने के बाद आरोपियों को आप सख्त सजा नहीं दिलवा पाए, और उसके बाद एक बेटी ने अपनी जान भी दे दी। इतना बड़ा पाप लेकर आखिरकार आप कहां जाएंगे? और जो बयानबाजी आप करते हैं मंच पर खड़े होकर, उसके क्या ही मायने रह जाते हैं? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ एक तरफ मंच पर बातें करेंगे, दूसरी तरफ इस तरह के हालात बनेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसे तमाम मामलों की फहरिस्त है जहां पर पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस की नजरअंदाजगी की वजह से, पुलिस की बेईमानी की वजह से पीड़ित पक्ष को भुगतना पड़ा है उसका खामियाजा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी को अपनी पुलिसिंग को सुधार करना चाहिए। ठीक है, आप बयानबाजी राजनीतिक तौर पर करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात जो खराब हो रखे हैं, कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है, उसके लिए भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बेटियों की सुरक्षा का वादा करते हैं, वो आप पूरा नहीं कर पाते। आप कहते हैं डबल इंजन सरकार श्रमिकों के साथ में खड़ी है, नोएडा में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि भाई इसमें तो साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। तो भाई हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान के अगर आप तार पा रहे हैं तो उनकी सच्चाई जो है सबके सामने रखिए। इस देश को, इस प्रदेश की जनता को बरगलाइए मत। और आप तो बयानबाजी से बाज आएंगे नहीं और ऐसी घटनाएं रुक रही नहीं है, तो फिर जनता को ही तय करना पड़ेगा कि आपका जो राज है वो कानून का राज है या फिर सिर्फ बयानबाजी का राज है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की बड़े बड़े बातें सुनते जाइए और कमेंट करके बताइए आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी।